पिताजी, मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। क्या काम है? पिताजी, मेरे साथ ये भेदभाव क्यों हो रहा है? कहना क्या चाहते हो तुम? साफ साफ कहो। पिताजी, अपने पास 2 दुकानें हैं और दोनों दुकानें भैया काम में ले रहे हैं। दोनों दुकानों में से कम एक दुकान तो मिलनी चाहिए ना। नौकरी करते हो, तुम्हें दुकान की कहाँ जरूरत है? जरूरत क्यों नहीं है पिताजी? चाहे मैं अपनी दुकान किराए पे दूं। नाराज क्यों होते हो? तुम्हारी दुकान है, एक दुकान ले लो, मेरे को तो कोई ऐतराज नहीं कि मुझे मेरी दुकान चाहिए। मैं रोज टैक्सी से ऑफिस जाता हूँ, परेशान होता हूँ और तुम सारे मकान पे कब्जा करके बैठे हो। या तो मुझे मेरा मकान में हिस्सा दो या फिर मुझे किराया दो मेरा। अतुल, तुम भूल रहे हो, शिखर ने तुम्हें पढ़ाया लिखाया, आज इस काबिल बनाया और तुम अपने बड़े भाई से इस तरह बात कर रहे हो। शर्म नहीं आती तुम्हें? सच बात है, वो तो कहूँ भाई। पढ़ाया लिखाया है तो मेरे ऊपर कोई एहसान नहीं किया है। आज जो कुछ मैं बना हूँ अपनी मेहनत के दम पे बना हूँ, और फिर तुम लोगों ने मेरे लिए क्या ही किया है। नाराज, तुझे पढ़ाया लिखाया, इस काबिल बनाया कि तू हमसे जवान लड़ाए। दूर हो जा मेरे नजरों से। बदतमीज, शर्म नहीं आई तुझे? निकल जा मेरे। जा रहा हूँ। अतुल सुन। नहीं, मुझे कुछ नहीं सुनना। बात सुन अतुल। आपको इस तरह अतुल पे हाथ नहीं उठाना चाहिए था। क्या करूं? पछतावा तो मुझे बहुत है, लेकिन मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सका। भाई 2-3 दिन से गायब है। आपस में घर में छोटी मोटी कहा सुनी होगी थी पापा जी से, तो वो 3 दिन से घर नहीं पहुंच रहा है। भाई 3 दिन से तो एक लड़का वहाँ बैठा हुआ है पार्क में। अच्छा तो 3 दिन हो गए उनको। चलो ने बताओ ना। अतुल, हम 3 दिन से ढूंढ रहे हैं। चलो घर चलो। अब भी नाराज हो मुझसे या पापा जी से? पापा जी का थप्पड़ खा के हम इतना बड़ा हुए, अब भी नाराज हो? मैं तेरे को दुकान भी दे दूंगा और मकान का आधा हिस्सा देने के लिए भी तैयार हूँ, लेकिन तुम घर चलो। पापा जी ने 3 दिन से खाना नहीं खाया है और छुप के रोते रहते हैं, और कल से तो घर से गायब है। पता नहीं किस हाल में होगा। मुझे तो उनकी बहुत चिंता हो रही है। वे हार्ट और दमा का पेशेंट भी है। क्या पिताजी के हार्ट और दमे की बीमारी है? हाँ, उनका हार्ट का ऑपरेशन भी कराया और उनके छल्ला भी डले हुए है। मेरे को तो उनकी बहुत ज़्यादा चिंता हो रही है। भैया, फिर आपने ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई? पिताजी ने मना किया था कि अतुल को मत बताना, उसकी पढ़ाई खराब होगी। फिर मैंने दुकान गिरवे रख के पापा का ऑपरेशन कराया और तुम्हारी पढ़ाई पूरी कराई। वो ने मुझसे इतनी बड़ी बात छुपाई। हे भगवान, मुझसे ये क्या हो गया? भैया, मैंने आप लोगों का दिल दुखाया है। भैया, मुझे माफ़ कर देना। कोई बात नहीं, चलो पापा जी को ढूंढते, न जाने वो किस हाल में कहाँ है।
बैठ जाओ पिताजी। पिताजी, आपके तो जूते भी टूटे हुए हैं। अरे पिताजी, ये क्या? आपके तो बहुत ज्यादा जख्म हो रहे हैं और कील भी चुभ रही है आपके, खून भी निकल रहे हैं। पिताजी, मैं पापी हूँ, मैंने आपका दिल दुखाया। पिताजी, मैंने आपको कितना कष्ट दिया, आपने मेरे लिए इतने कष्ट सहे, आपने मुझे पढ़ाया लिखाया और पिताजी मैं भूल गया कि आपने मुझे इतना बड़ा अधिकारी बनाया। पिताजी, आज जो मैं हूँ वो आपकी वजह से हूँ। पिताजी, मुझे क्षमा करो पिताजी। अतुल, अतुल, तुम तो मेरी जान हो। तुम दोनों भाई मेरी बाजू हो। तुम खुश रहो, तुम्हारी उन्नति में बेटा, तुम दोनों की उन्नति में मेरी खुशी है। बस मेरी तो यही इच्छा है, तुम दोनों मिलकर प्रेम से रहो, एक रहो और सदा सुखी रहो। बेटा, मैं भी बहुत अपने आप को दुख महसूस कर रहा हूँ बेटा। मुझे तुम पर हाथ नहीं उठाना चाहिए बेटा। मुझे क्षमा कर दो पिताजी, मुझे क्षमा कर दो पिताजी। हेलो दोस्तों, सुखी जीवन के लिए घर में शांति जरूरी है और शांति के लिए हमें मिलजुल कर प्रेम से एक हो कर रहना चाहिए। यही ये वीडियो का संदेश है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा लाइक करें।